नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, फाइनली जुड़ गए। हाँ हाँ, ये मैं ही सोच रहा था। मैंने कहा आप देखिए, आप हिंदुस्तान में रहती नहीं और हिंदुस्तान की छवि खराब हुई जा रही है। क्या हुआ है? नहीं, बिजली आ रही है और जा रही है। सॉरी सॉरी। या, मैं सॉरी तो मैं कहूँगा आपसे, और क्षमा चाहता हूँ। अब थैंक यू। अंततः लेकिन जुड़ गए। थैंक यू। बहुत सुखद है आपसे मिलना और आपसे बातचीत करना हम सभी का। सेम और हियर। मैं आपका आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारी हैं। और आपने मुझे इनवाइट आ, किया, बस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ही टेंशन हो रही है कि हिंदी में कैसे बात करूँ। कि जब हाँ हिंदुस्तान, वो बहुत हो रही है बिकॉज एक तो हम बॉम्बे के हैं, तो हम बम्बैया हिंदी बोलते हैं। आप तो शुद्ध हिंदी बोलते हो, तो एक वो हाँ। बात है। और दूसरी बात है कि हम 10-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हिंदी की भाषा जो फ्लूइडिटी है वो खो चुकी है। बट आई प्लीज फॉरगिव मी फॉर आप माय ग्रामर। नहीं, आप लेकिन उत्तर अपने अंग्रेजी में दे देना, वो चलेगा। चलिए, थैंक थोड़ा यू सो बहुत मच, मैं मैं कहीं। कोशिश करूंगी हाँ जरूर। हाँ, नहीं मत उसमें संकोच मत करिए। जितना अनौपचारिक होगा उतना ही आनंद आएगा। ठीक है। मैं कहीं फंस जाऊं तो फिर आप मुझे उबार लेना उस संकट से। थैंक यू। हाँ, जी जी। बोलिए। तो एक तो ये है कि ह्यूस्टन में आप कब से रह रही हैं, कितने वर्ष हो गए? ह्यूस्टन, आई थिंक 14 साल। अच्छा 14 अच्छा। years। हाँ। हाँ, वहां पर कोई इंस्टीट्यूट बना तब गई या कोई किस इंस्टीट्यूट तो किस है वजह से? एक्चुअली। हम परफॉर्मर्स हैं, तो हमें इतनी हाँ दिक्कत नहीं होती है एक स्कूल ओपन करने के लिए, बिकॉज हम परफॉर्मर्स हैं। कोई प्रोग्राम आ जाए तो हम एक बार हाँ प्रोग्राम परफॉर्म कर लो तो पूरी कम्युनिटी जान जाती है। तो क्लास हाँ हाँ खोलने की तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। वी कैन इजीली गेट स्टूडेंट्स, उसकी कोई। हाँ हाँ तो स्कूल तो जरूर है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाँ। देम। और कुछ बम्बई की शुरुआत को लेकर कुछ सुनाइए कुछ। बम्बई की शुरुआत कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी एक मोड़ आएगी जो मैं इंडिया छोड़ के जाऊंगी। एक तो मुझे याद है शादी के टाइम में पेरेंट्स से बात की थी मैंने कि मैं बॉम्बे नहीं छोड़ूंगी, कभी बॉम्बे नहीं हाँ हाँ छोड़ूंगी। तो इट एक्सपैंडेड टू इंडिया, ठीक, इंडिया कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तो वेल, वही कभी प्लान ही नहीं था कि छोड़ के जाए। आई मीन दिस जस्ट केम आउट। तो शुरुआत तो 6 साल की थी। भरतनाट्यम शुरू किया था और कथकली हाँ हाँ। शुरू किया था 10 साल से। कलामलम कृष्ण कुटीवार्य जी थे। उसके जी बाद जी। एक जो एक एमेच्योर और टर्निंग इनटू अ प्रोफेशनल जो मोड है, बस वही टाइम पे हाँ मैंने श्री दीपक मजुमदार जी के साथ हाँ भरतनाट्यम से, वहां से मेरी एकदम लाइफ ही चेंज हो गई। इन द सेंस दैट फ्रॉम बीइंग दैट स्मॉल टाउन परफॉर्मर, सर ने हाँ। मुझे पूरा इंडिया ही दिखा दिया कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम बहुत आगे जाके बहुत कुछ कर सकती हो। तो वो मैं हमेशा आभारी रहूंगी। और वो दीपक मजुमदार जो थे वो खुद डॉक्टर कनक रिले के स्टूडेंट थे, सीनियर मोस्ट। बहुत जी ही जी। ये आप जानते हो। तो हाँ हाँ। उन्होंने मुझे एक्चुअली डॉक्टर कनक रिले से इंटरव्यू, आई म- मीन मिलवाया। मिला। हाँ जी, वो ही खुद लेकर गए थे क्योंकि मैं मोहिनीअट्टम सीखना चाहती थी। तो हाँ मुझे हमेशा लगता था कि मैं केरलाइट हूँ। और जब केरला के बच्चे एक दो मोहिनीअट्टम करते तो मुझे लगता था दैट्स माय डांस फॉर्म, मुझे वही करना है। तो लेकिन हम्म। कोई था नहीं सिखाने, बॉम्बे में कम आर्टिस्ट थे। और ऑफ कोर्स आई कांट से दैट बिकॉज डॉक्टर कनकरेले ऑलरेडी थी वहाँ पे। लेकिन उनका क्या था कि वो इंस्टीट्यूशन नालंदा में सिखाते थे। नालंदा तो उनकी बेबी है, तो हाँ। वो कभी प्राइवेट स्टूडेंट्स नहीं लेते थे, वहीं पे जाना होता है। हम्म। और अगर हम गए तो वो डिग्री कॉलेज है, तो इट्स नॉट लाइक अ हॉबी क्लास। वो प्राइवेट स्टूडेंट्स को नहीं लेती और हॉबी क्लास नहीं लेती। तो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यानी यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू। अगर प्रोफेशनल डिग्री हम लॉयर इंजीनियर कुछ भी करें तो हमारा मोड वहीं पे जाता है। तो तब मैं एक्चुअली लॉ स्टूडेंट भी थी। लॉ, हाँ, लॉ कर रही थी। जेसी लॉ इन विले पार्ले, हाँ, वहां सीख रही थी। तो तभी मैंने सोचा मैं जाके बात कर लूंगी कनक रेड्डी से। कनक रेड्डी ने इनवाइट किया बिकॉज मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट सब थी भरतनाट्यम में। हाँ, तो दीपक जी दीपक सर। ज्वाइन हुए हैं। हाँ, दीपक जी ज्वाइन हुए हैं, अभी देख रहे हैं वो प्रोग्राम। दीपक जी ज्वाइन। ओह माय गॉड सर, प्लीज ब्लेस मी। सो कविता द्विवेदी जी भी।
हाँ जी। तो दीपक सर के पास वो जो ट्रेनिंग हुई वो यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स के लिए, वहाँ 4-5 हाँ। गोल्ड मेडल मिल गए उस साल। तभी मुझे पता चला कि जैसे सर ने कहा था कि तुम वहां से निकल के बाहर निकलो काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ उन्होंने खुद मुझे कनक रेड्डी जी से इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद हाँ। मैंने कनक रेड्डी जी से बात किया। तो मैंने पूछा कि मुझे मोहिनीअट्टम सीखना है, कैसे करेंगे? तो बोली है यो हम्म। आई सेड आई एम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जेसी लॉ की स्टूडेंट हो। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हम्म। तो 1-2 डिग्री ऐसे नहीं मिलता। तो उन्होंने खुद हम्म। स्पेशल लेटर लिख के परमिशन लेके मुझे डांस डिग्री मैंने ज्वाइन किया। और वैसे मैंने डायरेक्टली मोहिनीअट्टम में डिग्री और मास्टर्स भी कर लिए। उसी नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली मैं वहाँ मैंने सिखाना शुरू किया, नालंदा डांस रिसर्च सेंटर जो यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड है। तो मेरी बैकग्राउंड हम्म। पूरा ही एकेडमिक्स कनेक्टेड है डांस का। सो जस्ट लाइक तो उसके बाद मैंने पीएचडी की बात की थी मैम से। तो मैम ने हाँ। कहा हाँ। यू आर अ बॉर्न परफॉर्मर, यू डोंट। पूरा डिवोशन, मेरा पूरा टाइम डेडिकेट किया परफॉर्मेंस प्रैक्टिस। और ये जो मूव है ये कभी प्लान नहीं था। बस एक one fine day it just happened that yeah, my son was already 8 years old by then. आज टिकट मिला, छोड़ के जाना है, मैं चली जाऊंगी। my students, sorry whoever are listening, but India is something which I'll never miss. which I'll miss forever, yeah. तो हाँ, लेकिन मैनेज करती हूँ, हर 2 महीना पहुंच जाती हूँ, हर 2 महीना पहुंच जाती हूँ इंडिया, परफॉर्मेंसेस, वर्कशॉप, हाँ। फेस्टिवल्स, या हाँ। हाँ। तो तो वो थी ये मेरी शुरुआत। अच्छा अच्छा। अच्छा, माता हाँ पिता जी। शुरू से आपके नृत्य के शौक के समर्थन में थे, फेवर में थे, आपका फेवर करते थे? हाँ, एक्चुअली सी द थिंग इज बीइंग बॉम्बे में थे ना, मेरी जन्म तो बॉम्बे में हुई है। तो हाँ। हाँ। पेरेंट्स फॉरवर्ड ही थे, और मम्मी की तो बहुत शौक थी कि डांस सीखे। मम्मी को हाँ। खुद सीखना था बचपन में, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। छोटे से गांव में वहां पे कोई ऐसे डांस टीचर्स ना। सो शी वांटेड मी हाँ। टू। अगर मेरी इंटरेस्ट ना होती तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुंच पाती। बिकॉज अगर अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन ना हो, अपनी खुद की हाँ। जो हम 100% देते हैं ना हो, तो हम या वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सीखते हैं फिर छूट जाता है उनसे, बिकॉज उनकी इतनी ये नहीं रहती, लाइक डेडिकेशन या पैशन नहीं रहती। बट यस, माइंड वाज देयर। एंड मुझे याद है स्कूल में जब स्कूल पिकनिक्स होते थे वीकेंड में, तो सैटरडे संडे मेरा क्लास होता था जब मैं छोटी बच्ची थी। हम्म। तो कभी पिकनिक नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं हमेशा बोलती मम्मी के नहीं, मेरा डांस क्लास है उस दिन। तो मुझे ये भी याद है, हाँ, कि जब मैं छोटी थी वो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पार्टी है, ये है सब, डांस क्लास सॉरी आई कांट कम बोलते हैं और वहां चले जाते हैं। मेरा उल्टा ही था कि ना ना ना, मेरा संडे है ना, संडे मेरा डांस क्लास होता है, मैं नहीं जाऊंगी। तो उल्टा था मेरा, या। तो पहले से ही मम्मी के शौक, डैडी तो हमेशा सपोर्ट करते थे, बहुत ही सपोर्ट करते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं सुधा थी। सुधा रघुरमन जी भी ज्वाइन हुई है, वो भी आई हैं सुधा इसमें। जी मुझे बोल रही थी ये थोड़ी देर पहुंच करेगी फिर जाएगी। हाँ या हाँ। या या तो सुधा इससे जी आपको बहुत नमस्ते। से आपके जानने वाले, हाँ बहुत से जानने वाले आपको देखकर खुश हो रहे हैं, हाँ उनको अच्छा लग हाँ रहा जी। है। ऑल माय लव फॉर एवरीबॉडी। कवि कविता द्विवेदी कह रही कि आपके डांस को मिस करती हूँ, कविता लंबे तो समय। हम साथ में बड़े हुए हैं। जब वो डांस करती थी ओडिसी, वहां पे फेस्टिवल्स में मैं मोहिनीअट्टम करती थी, हमेशा मिलना हाँ। जुलना रहता था। वही अभी थोड़ा सा 10-12 साल से अभी क्या होता है कि मैं जब परफॉर्मेंस रहते तो मैं उसी दिन सुबह, शायद हमारे नाइट फ्लाइट्स होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी हम्म। फोर आवर्स ट्रैवलिंग होता है। तो कभी कभी चार हाँ। हाँ। बजे पहुंच जाती हूँ एयरपोर्ट। तो भी जब चार हम्म। बजे पहुंचती हूँ एयरपोर्ट तो मैसेज करती हूँ ऑर्केस्ट्रा को, बिकॉज उन लोग तो सोते रहते हैं। बोलती हूँ कि अभी मुझे नींद आ रही है, 10 बजे मुझे उठाना। तो सीधा होटल में पहुंच के सो जाती हूँ। फिर 10 बजे उठ के उनको मालूम है अभी मेरा रूटीन क्या है। तो 10 बजे उठ के मुझे नॉक करते हैं, बोलते हैं चीची रिहर्सल। तो हमें रिहर्सल देखना होता है। तो कभी कभी मैं जल्दी नहीं जा पाती, 1-2 दिन पहले रिहर्सल के लिए, कभी कभी उसी दिन पहुंचती हूँ। तो हाँ। हाँ। हाँ, बहुत बहुत ट्रैवलिंग का भी होता है, या
फिर 10 बजे से 12-1 बजे तक हम लोग रिहर्स करते हैं। फिर मैं बोलती हूँ उनको कि अभी सोने जा रही हूँ, उठाना नहीं, 4 बजे उठाना। तो बराबर 4 बजे आके उठाते हैं, चीची 4 बज गए, तो रेडी होके 6:30 बजे प्रोग्राम के लिए रेडी होती हूँ। सो है टाइम लैग का बहुत इश्यूज होता है, बट वो जो ड्राइव है, वो जो शौक है डांस करने का, तो हाँ उसकी वजह से ऐसे मूव करती हूँ। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे फ्रेंड्स है कविता सब, ज्यादातर मिलना जुलना नहीं होता, बिकॉज मेरा क्विक इन आउट होता है कभी कभी, तो वो बहुत मिस हम्म करती हूँ, वो बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी रह जाती हूँ 2 दिन प्रोग्राम देखने। मेरी बच्ची छोटी थी 5-6 साल की, तभी से ट्रैवल कर रही हूँ वापस। तो मुझे हमेशा हम्म, लगता है कि एक जब प्रोग्राम हो गया वापस आ जाओ घर उसके पास। वापस तो हाँ, तो वो थोड़ा सा घर डांस दोनों के बीच में से अभी थोड़ी बड़ी हो गई, 15 साल की हो गई, तो थोड़ा सा टेंशन कम है। घर, डांस, देश, देश का भी घर आकर्षण है ना। बहुत है, देश का तो बहुत ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि दूर खड़े रहो तो हमको एक्चुअली पता चलता है कि हमारे देश में क्या क्या है, कितनी हम्म, उसकी वैल्यू है, कितने कल्चर है, कितने ट्रेडिशंस है, बहुत सारे। हाँ हम लोग जब वहाँ रहते हैं, एक्चुअली मैं मुंबई की हूँ, हम्म तो मैं गुजराती की गरबा कर सकती हूँ, पंजाबी का भांगड़ा कर सकती हूँ, मराठी की लावनी कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। और वो जो कॉलेज एटमोसफेयर है, हम लोग ने बहुत कुछ किया फोक डांसेस, तो वो पूरा है मेरे पास। तो एक्चुअली आई फील आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज इतनी जान, आई मीन यू गेट सो मच फ्रॉम योर कंट्री एंड देन यू रियलाइज की माय गॉड वी हैव सो मच इन आवर कंट्री। इतनी सारी, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी तक हमारी इतनी सारी ट्रेडिशंस, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे फूड हैबिट्स, इतने सारे ड्रेसिंग, इतने सारे हाँ आर्ट फॉर्म्स, कितने, आई मीन यहाँ पे also, yeah, honestly we don't have that kind of a background culture यहाँ पे इंडिया में जो है। तो हमें, आई थिंक आई फील बाहर रहने के टाइम हमें और ज्यादा, हम और ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो या देश, फैमिली, डांस, घर, स्कूल, और इंडिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सीखते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हाँ वो हाँ। भी। हाँ, तो दोनों साइड का स्कूल होता है। वो जो एक ड्राइव है, पैशन है डांस के लिए, उसी की वजह से चलती जा रही हूँ। गुरु जी के बारे में बताइए, कनक जी के बारे में। उनसे हम 2-3 बार मिले हैं। वो बड़ा अपनापन देती हैं। भोपाल में उनकी कुछ कई प्रस्तुतियां हुई और उनको यहाँ पर कालिदास सम्मान भी मिला था डांस का। हाँ, तो उनके उनका उनकी तभी मेजबानी मैं करने का थी, मुझे अवसर मिला। कालिदास सम्मान में मैं थी उस परफॉर्मेंस आप में। आई थी? सपना पता नहीं वासव आप दत्ता, मैं ही तो थी वासव दत्ता। क्या बात। कालिदास सम्मान में आई थी मैं, वो परफॉर्मेंस, अच्छा अच्छा। जब उनको सम्मान मिला था तब उस ईयर आई थी। और हमने हाँ हाँ। सपना वासव दत्ता किया था भाषा का प्ले। और तभी जी जी बिल्कुल याद है। हाँ, तभी मैं ही थी वासव दत्ता उस हाँ, परफॉर्मेंस में। संभवतः भारत भवन में ये आयोजन हुआ था, जहाँ तक भारत मुझे भवन, याद आ रहा है। या कोई रविंद्र भवन में। कोई रविंद्र आउटडोर भवन में। ऑडिटोरियम था, आउटडोर था वो, भारत भवन रविंद्र नहीं भवन था। में। हाँ, आउटडोर। रविंद्र भवन। हाँ, और पूरा वो वासव दत्ता, वो जो पूरा सेटिंग वेटिंग सब किया था वहां पे, तो हाँ वहां आई हाँ थी। हाँ। हाँ जरूर, या आप थे वहां पे? मैं ड्यूटी कर रहा था। अच्छा। अच्छा, कनक रेड्डी जी के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। मैं मैं आज भी हूँ, बस जो भी हूँ, आई मीन उन्हीं की वजह से हूँ, बहु, आई मीन। बहु, बहुत गुणी, बहुत अनुशासन रखने वाली और बहुत ही मतलब एक आदर्श गुरु की तरह उनको हम लोग देखते हैं। उनका जो प्यार है मोहिनीअट्टम के लिए, हाँ वो जो आर्ट फॉर्म है, एक बार मैं कहीं भरतनाट्यम कर रही थी, तो हमेशा, आई मीन मेरी तो मोहिनीअट्टम की गुरु है, और हमेशा शी इज ऑलवेज अप्रिशिएटिव कि मोहिनीअट्टम जो परफॉर्मेंस करती हूँ और उसका जो मेरा डेडिकेशन होता है, तो शी इज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। बट एक बार कुछ बीच में कुछ भरतनाट्यम प्रोग्राम आया था, तो मैं बोली, हाँ मैम आप आओगे देखने? तो बोली, ना, तू कहीं पर भी मोहिनीअट्टम कर, मैं तुझे देखने आऊंगी, भरतनाट्यम मुझे नहीं चाहिए। हाँ। तो वो जो मुझे जीवन मिला है, तो आई थिंक शी इज गिवन इट टू मी। वो जो एक परफॉर्मर, कहीं उनका दिल्ली में ही प्रोग्राम था, वो गांधी पीस फाउंडेशन त्रिवेणी संगम, तो उनका एक प्रोग्राम था 85 85 शायद।
जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था नालंदा, तब हाँ मैंने स्टार्ट ही किया था 2-3 महीना, पूनते निर्मुरी एक पदम सीखा था। तो उसके बाद उनका प्रोग्राम हुआ दिल्ली त्रिवेणी, और आई वाज सो सरप्राइज्ड। शी सेड, सुनंदा यू आल्सो कम विद मी एंड डू द परफॉर्मेंस। मैंने कभी बॉम्बे छोड़ा नहीं मैंने कभी परफॉर्मेंस के लिए, और मुझे इतना टेंशन, दिल्ली, अब मैं दिल्ली जा रही हूँ प्रोग्राम के लिए, और वो भी कनक मैम के साथ, इतनी सारी टेंशन, बहुत खुशी, पता नहीं क्या था मेरा इमोशन। और मैं शायद मैंने अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट सबको बोल दिया था मैं दिल्ली जा रही हूँ प्रोग्राम के लिए, बहुत बड़ी बात थी। तो वहां पहुंची तो सुब्रु मामा थे, बहुत अपने क्रिटिक जो सुब्रु मामा थे प्रोग्राम में, तो हाँ परफॉर्मेंस किया। एक छोटी सी पदम परफॉर्म किया मैंने, और उसके बाद मुझे जो अप्रिसिएशन मिले दिल्ली प्रेस और कि मोहिनीअट्टम्स फ्यूचर, डांसर मेड फॉर मोहिनीअट्टम, एक्चुअली सुब्रु मामा का एक, हाँ, डांसर मेड फॉर मोहिनीअट्टम, ब्यूटीफुल रिव्यूज। तो वहां से मेरा कंप्लीट भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस छूट गया, बिकॉज वहां से कंप्लीटली कभी भी कनेक्ट बन को रिक्वेस्ट आती थी यंग डांसर्स फेस्टिवल सुनंदन नायर मोहिनीअट्टम, तो 85 से वही हो रहा है, या 85 से मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस कर रही हूँ कंप्लीटली टू मोहिनीअट्टम, या ऐसे कर रही थी। हाँ। एक बात है, मतलब मैं आपको देख के आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये आपकी पूरी जो एजुकेशन, जिस तरह से मैंने पढ़ा जाना, तो हर जगह आप बिल्कुल सुनील गावस्कर की तरह रही है, मतलब नंबर 1 सुनील तीनों गावस्कर। चारों। हाँ, तीनों चारों विधाओं में आप पारंगत हुई। फिर आपने पीएचडी कितने अच्छे विषय के साथ किया, वो हाँ, उस विषय को चुनने के पीछे क्या आशय था आपका? एक्चुअली पीएचडी कभी मेरे मन में नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा परफॉर्मर ही रही हूँ, और मेरा तो ज्यादा, मेरे से एक जगह बैठ के पढ़ो बोलो तो बहुत बड़ी बात होती है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकती। अब मुझे 10 बार डांस करने बोलो कर लूंगी, लेकिन बैठ थोड़ा सा बुक पढ़ ये नहीं होता। तो इतनी एक्टिव थी थ्रू आउट, इसलिए मैंने कभी मिस नहीं किया थ्रू आउट परफॉर्मेंसेस, और हमेशा कनेक्ट रही। अगर जब मैं बोली ना यहाँ से जाती हूँ इंडिया, 4 बजे पहुंचती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, और मेरा एक 2 बजे का टाइम होता है मैम के साथ रिहर्सल का, हर बार हाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि 2 बजे मैं वहां नालंदा पहुंच जाती थी। तो 2 से 3, 3:30, हाँ हाँ। तो कभी, बिकॉज परफॉर्मेंस का ही इतना सारा मुझे कनक रेले से सीखने मिला है, सीखती रही हूँ आज भी। अगर जाऊं तो कुछ तो मुझे मिलेगा उनसे बात करने के टाइम की, हाँ ये तो हमेशा देयर इज समथिंग दैट यू ऑलवेज गेन फ्रॉम योर गुरु, देयर इज नथिंग। हाँ, एक कोई सिंपल बातचीत हो ना तभी भी, और उनके एक एक बात है क्लास में जो सिखाती है, उस अभी भी मेरे कानों में घुसते हैं, लाइक हाँ। तो ये जो करेक्शंस होता है कि यहाँ ऐसे होना चाहिए, यहाँ दृष्टि ऐसे होना चाहिए, ये रसद, वो सब मुझे अभी भी एक एक करती हूँ ना, मुझे पूरे याद रहते हैं। वो जो बोलती हूँ कभी मिस नहीं करती हूँ, तो वो पूरा अपने परफॉर्मेंस में डाल देती हूँ। तो पीएचडी की बात कब आई, सडनली 2010 या 11 में मैंने सोचा कि जब परफॉर्मेंस ऑलरेडी 30-35 ईयर्स हो गए, मैं सोच रही थी, मुझे 6-7 महीने लगे सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए। फिर वैसी एक ट्रिप में मैं मिलने गई मैम से, मैं बोली मैम मुझे बात करना है आपसे। तो पूछी क्या है, तो मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। तुम्हें क्यों चाहिए पीएचडी, तुम तो ऑलरेडी परफॉर्मर हो, ये करती हो। ऐसे मैम मालूम है परफॉर्मर हूँ, करती हूँ, बट वो जो पढ़ने की जो पढ़ने की सीखने की और जो नॉलेज, the more you read in the future, I have certain plans in the future जो मैं करना चाहती हूँ। देखिए मुझे लगता है उसकी बैकग्राउंड जो है, ये पीएचडी मुझे बॉडी को एक एक एक्सरसाइजेस, डांस प्रैक्टिस करके तैयार करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस इतने साल तक, इट हेल्प्स यू फॉर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम ईयर्स। तो उसके लिए तैयार बिल्कुल करते हैं सही। अपने बॉडी, और साधना जो करते हैं वो। लेकिन मैं बोली कि अगर मैं अभी पीएचडी ना करूं, नहीं करूंगी, तो फ्यूचर में मेरा जो प्लान है, जो पढ़ने की, बुक लिखने की, जो भी है, कुछ भी है,
तो उसकी तैयारी अगर हम्म। अब नहीं करूंगी तो मुझे बाद में नहीं मिलेगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो मुझे नहीं मिले। तो बोली ठीक है। तो उनका एक्चुअली पीएचडी, वो बोली कि मुझे अभी कोई गाइड नहीं बनना है, बस करो पीएचडी, मुझे पीएचडी नए स्टूडेंट्स चाहिए बोल के बैठी थी। तो मैं बोली नहीं, मैं करूंगी तो सिर्फ आपके पास है, तो नहीं करना है मुझे। फिर उन्होंने रिन्यू किया अपना लाइसेंस जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर, उन्होंने हाँ कि ओके आई एम टेकिंग वन मोर स्टूडेंट एंड सुनंदा यू आर माय लास्ट स्टूडेंट, इसके अगर तुम बराबर इतने साल तक, ये मुझे 2 या ढाई साल टाइम दिया था कंप्लीट करने के लिए। मैं बोली बाप रे टेंशन, फिर भी मैंने बोला नहीं मैं करूंगी। तो आई थिंक 2015 दिसंबर कुछ दिया था मुझे डेडलाइन, 2012, हाँ 2015 दिसंबर, बोली कि अगर तुम्हारा दिसंबर 2015 तक ऑल चैप्टर्स खत्म करके मेरे पास नहीं पहुंचे फिर मैं करेक्ट नहीं करूंगी। और बस मैंने बोला हाँ करूंगी डेफिनेटली। तो मैंने अपने लिए टाइम अलॉट किया था, मॉर्निंग 4 o'clock टिल इवनिंग 4 o'clock, मेरे टाइम यहाँ का, सिर्फ पढ़ना लिखना, जो भी करना है लाइब्रेरी से बुक लाना, कुछ जो भी करना है रिसर्च ओरिएंटेड। फ्राइडे शाम को मैं कट ऑफ करती थी प्रोग्राम या जो भी है कोरियोग्राफी डांस, संडे शाम तक। मंडे सुबह वापस ट्यून इन करना, पूरा लिखना पढ़ना। तो ये मेरा डिसिप्लिन था 3 साल। और एक बात है कि मैंने नवंबर दिसंबर जो भी है, मैंने पूरा चैप्टर्स जो भी है सब करेक्ट करके पहुंचा दिया था। ओके अगर थोड़ा सा लेट होता शी टू ईमेल मी, सुनंदा योर चैप्टर इज नॉट कम, सुनंदा योर चैप्टर इज नॉट कम। और मेरा जाना आना ज्यादा ही हो गया था, बिकॉज मैं वहां पूरा बुक्स मुझे कम मिलते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन में जितने भी थे मैंने खरीद लिया था। और पूरा लाइब्रेरी खोल रखा है मैंने, मेरा पूरा एक अच्छी सी लाइब्रेरी है डांस बुक्स के। और फिर उसके बाद वहां जाके हर हर दिन मैम आएगी सुबह 10:30 बजे, कॉलेज में आएगी, पहले लाइब्रेरी में झांक के देखेगी मैं है ना उधर। मैम शी वांटेड मी टू मेक श्योर दैट आई एम स्टडी। अगर मैं नहीं दिखी सुनंदा, वेरी सुनंदा शी इज टू आस्क। तो हाँ, तो मैम पहुंचने के पहले मैं बैठती थी लाइब्रेरी शाम को 4 बजे तक। नो शी वोंट लेट मी गो, आई हैव टू सिट एंड वर्क। तो वैसे वर्क किया है पीएचडी के लिए। और 2015 आई थिंक 1 महीना पहले समथिंग आई फिनिश्ड ऑल चैप्टर्स, आई गेव इट टू हर, but unfortunately she had a little issue at home so she couldn't correct, so she corrected December, no 2016 February तक पूरा मुझे करेक्ट करके दे दिया। मैंने पूरा तैयार करके यूनिवर्सिटी जून तक पहुंचा, जून 2016 पहुंचा दिया पूरा। तो बहुत एक तो स्कूल, खुद का प्रैक्टिस, कोरियोग्राफी तो बिल्कुल नहीं होता था बिकॉज उसका माइंडसेट अलग ही होता है, तो कुछ नहीं। हाँ हाँ, सो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी कम हो गए थे बिकॉज इतना सारा टाइम पढ़ने के लिए डिवोट किया था। या और स्टूडेंट्स तो थे ही, आई डिडंट वांट देम टू बी कॉम्प्रोमाइज मेरे, तो उनका तो क्लास होता ही रहता था, वो तो वहां पर भी टाइम देना, बच्ची है घर पे, फिर ट्रैवल, बहुत बहुत लेकिन किया मैंने। वो उन्होंने शुरू में आप जिस तरह से कहा था वो आपकी परीक्षा ले रही थी कि ये शायद कितना कमिटमेंट है इनके पास। हाँ हाँ, बट तो उन्होंने जो हाँ हाँ सॉरी बोलिए। उन्होंने वो एक अनुशासन बांधा था आपके लिए कि अगर इतने समय में ये नहीं होगा तो मैं नहीं, तो हाँ वो आपको लक्ष्य कर रहे थे। हाँ एक्चुअली वो अच्छी बात थी बिकॉज अगर नहीं होता तो हम लोग यूजुअली देखते ना, बच्चे कभी कभी 5 साल 6 साल 7 साल लेके बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा था एक बार शुरू करोगी तो पूरा ध्यान उसी में होना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस भी कट ऑफ कर दो बिकॉज तुम्हारा एनर्जी अलग है, वो बराबर, आई मीन आई फेल्ट इट, बिकॉज कोरियोग्राफी तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता था बिकॉज हाँ बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट एनर्जी, और उसकी जो माइंडसेट है वो अलग है। अगर यहाँ पे चैप्टर खत्म करना है, ये खत्म करना है, वो बुक पढ़ना है, ये तो बिल्कुल नहीं होता था। तो जो थे आइटम्स वही प्रैक्टिस करो, परफॉर्मेंसेस भी बहुत थे, वो भी बैलेंस करना था मुझे। तो थोड़ी सी बट अभी सोचती हूँ ना तभी मुझे लग रहा है कि क्या क्या किया मैंने, आई मीन आई मैनेज सो मच, ऐसे लग रहा है। बट जब हम थे उसमें, वो जो बोट में थे, we were sailing, I mean we kept sailing without any complaints, I was happy, no issues। लेकिन वो जो पूरा 2-2.5 साल का समय था जिसमें एकेडमिक रूप से आपने अपने आप को विस्तारित किया और अपनी एक पूरी ग्रोथ, आपकी जो इंटरनल ग्रोथ हुई होगी, मतलब मन से मस्तिष्क से,
हाँ जी, उसका बड़ा प्रभाव आपके नृत्य पर भी पड़ा होगा बाद में। डेफिनेटली। सी द थिंग इज, जब हमारे ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट जो है, हमारे लेजेंड्स जो है, उनके पास हाँ शायद डिग्रीज पीएचडीज कोई नहीं है, लेकिन अगर उनका परफॉर्मेंस देखो तो वो अलग ही लेवल पे है। ओके, बट ये हाँ नहीं कहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आई डिड माई पीएचडी मेरी डांस अच्छी हो। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट डेफिनेटली जी जी हमारी चिंता जो होती है, एक जो आई कुछ अप्रोच करते हैं उनकी चिंता, उसकी चिंता जो होती है, बैकग्राउंड जो होती है वो अलग जरूर होती है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये नायिका कर रही होती है तो उसकी नायिका की फीलिंग्स क्या है, उसका रसदृष्टि क्या है, या उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसकी बॉडी अंग या मूवमेंट्स क्या है, तो उसकी जो शक्ति हम्म, होती है कि वो हम थोड़ा ज्यादा ही सोच के अपने इन्वॉल्वमेंट कुछ अलग, थोड़ा सा अलग होता है। बट ये नहीं कहती हूँ जस्ट बिकॉज मैंने पीएचडी किया है वो करती हूँ, बिकॉज उसके पहले भी मैं परफॉर्मर ही थी एंड आई वाज ओके। सो हाँ हाँ बट डेफिनेटली एक न्यू एक एंगल खोल दिया है जहां से मैं दूसरी हाँ। तरफ से सोच सकती हूँ, और फ्यूचर में भी क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी और ओपनिंग हो गई है बस। या डेफिनेटली ये हमेशा ये होता है ना कि जो अच्छे परफॉर्मर अलग हैं, अच्छे एकेडमिक अलग हैं, लेकिन कोई एक है जो दोनों अच्छा है। बहुत कम है जो दोनों कॉम्बिनेशन हो, बहुत कम होते हैं हाँ जो परफॉर्मर और एकेडमिशियन। वो एक तो लिविंग प्रूफ है डॉक्टर कनक रेले, उन्होंने तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का डिग्री खोल रखा है। मैंने खुद 33-34 ईयर्स से, मैंने उसके पहले 8-10 साल पहले खोल रखा था यूनिवर्सिटी। तो उनकी विजन जो है तब की, और वो हमारी प्राइम जुहू में है, जो हाँ हमारी हाँ, मैं अमिताभ गया हूँ। बच्चन नेक्स्ट डोर। वो पता वही है, बोले कि कहीं मत जाओ, बच्चन के अमिताभ बंगले प्रतीक्षा के सामने। बच्चन अमिताभ बच्चन के एक बंगला के ऑपोजिट। हाँ, तो हाँ, एक्चुअली एक सड़क। अमिताभ बच्चन के बंगला ऊपर आने के पहले हमारी बिल्डिंग ग्रोथ हो गई थी। तो हाँ हाँ। तो या तो, तो डॉक्टर कनक रेले, तो उनकी जो एकेडमिक है और उनकी जो परफॉर्मर है दोनों, उसकी जो बहुत कम है जो वैसे एकेडमिक्स और परफॉर्मर दोनों हो। तो आई बीन कंप्लीट follower of Dr. Kanagril. I mean, completely influenced by the way she works. उनके जो प्रिंसिपल्स है, हम हाँ बस वही फॉलो करके आते हैं। बिकॉज एक लिविंग प्रूफ है कि हाउ अ पैशन, अ डेडिकेशन can take you. And see, the हाँ thing is, for me, I don't have any other aim. I'm just looking at her. She's my benchmark that I can't reach. She's the person. So leave alone anything else. मुझे और कुछ नहीं स्केल करना, मुझे सिर्फ उनको देखना है और try to get close is all that I, हर एक स्टेप रखती हूँ, वो 5-5 स्टेप लेकर आगे चली जाती है। क्या करें, बट मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि स्लोली स्लोली क्रॉल करके उनके स्टेप्स फॉलो करूँ। उनकी कौन सी एक कोई इतने वर्षों में आपने जब उनके साथ सीखा, लगातार उन्होंने आपको पारंगत किया, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो आप हमेशा आपको ध्यान रहती है, अ, आपने उसको अपने गांठ में बांध के रखा है? कौन सी ऐसी शिक्षा है कला में जो हमेशा एक कलाकार के लिए जरूरी होती है? मैं वही बोल रही थी ना, उनकी जो एक मोहिनीअट्टम के लिए जो भक्ति है, जो आर्ट फॉर्म के लिए जो भक्ति है, और उन्होंने हाँ डिस्पाइट बीइंग गुजराती, उन्होंने जो हम्म, मोहिनीअट्टम के लिए बिल्कुल किया है पूरा इंडिया के लिए किया है। और वो भी नॉट जस्ट अ परफॉर्मर, एक उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना रखा है मोहिनीअट्टम के लिए, जो डिग्री देती है। आई मीन अदर्स, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है इंडिया में जो डिग्री देते हैं, और बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी सब कुछ, और हमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलता है। तो इससे बड़ा आई डोंट थिंक, एंड ऑल्सो दैट इज वन एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनका जो मुझे याद है, मैं जब स्टूडेंट थी नालंदा की, जब बस ज्वाइन किया था, और 3 बजे का बेल होता है, बच्चे सुनते ही भागते हैं, तो बाहर घर। ओके, और मैं जब निकलती थी क्लास के बाद, में म्यूजिशियंस, हमारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट गिरीशन और गोपाल सर, उन लोग दोनों वहाँ मैम के रूम के बाहर खड़े रहते थे। तो मैं पूछती थी कि आप यहाँ क्यों हो, तो क्लास खत्म हो गया। नहीं, मैम प्रैक्टिस कर रही है। तो उसे वो प्रैक्टिस हम्म, करेगी अभी,
तो हाँ अभी प्रैक्टिस करेगी, तो मैं देख सकती हूँ। तो बोलते थे हमें पता नहीं, तुम पूछ लो। फिर मैं थोड़ा सा रूम में झांक के देखती थी। एक्चुअली 3 बज गया, वी कैन जस्ट गो होम, हमें कोई आई मीन नथिंग टू स्टे। फिर मैं थोड़ा सा झांक के डर डर के पूछ रही, मैम आप प्रैक्टिस कर रही हो, मैं देख सकती हूँ? तो हाँ देख सकती हो। तो मैं हर दिन, हाँ हर दिन उनका जो 3 बजे के बाद उनका जो प्रैक्टिस होता है, मैं हमेशा वहां बैठ के अपना जो जो भी काम हो बाद में देख लूंगी करके मैं बैठ के उनका प्रैक्टिस देखती थी। और वो जो वर्क करते हैं, जैसे वर्क करते हैं, उनका जो सोच होता है एक एक कोरियोग्राफ करने के टाइम, जो चिंता होती है, और उनका जो एक एक जस्टिफिकेशन होता है कि ये ऐसे करूंगी, तो फिर वो बोलती ना दिस इज नॉट नाइस, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो मैं सोचती ये क्यों नाइस नहीं था, तो वो और क्या करना, तो दूसरे दिन के लिए वेट करती थी अभी क्या लेकर आएगी दूसरे दिन। और दूसरे दिन नहीं, आज मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, बिकॉज उनको वो आइडिया नहीं मिला कि क्या करना है, तो वो नहीं करती। फिर मैं वेट करती थी, फिर ऐसे ही उनका एक एक जो मूवमेंट्स निकलते थे, उनके जो भावाभिनय थे, वो सब मैंने पूरा ऐसे बैठ के देखा है क्लास विदाउट मूविंग। उतनी ऑस्ट्रक थी, इतनी बड़ी फैन हूँ। तो वो जो डेडिकेशन होता है उनका, वो जो भक्ति होता है एक एक जो काम करती है उसकी, तो आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है उनका, एक जो कोरियोग्राफ करती है, ऐसे नहीं कि एक गाना ले लिया, बोला सिंगर्स आ जाओ बैठो और कुछ भी बिठाओ, वैसे नहीं। वो हमेशा एक टॉपिक को लेकर 1-2 महीना सोच के बैठती है कि ये टॉपिक कैसे अप्रोच करें, और उसके बारे में ढेर सारे बुक्स रीड करके उनका जो जिस्ट है पूरा जिस्ट निकाल हाँ के, हाँ वो, हाँ उसका जो रस निकल के सबका, वो खुद अपना एक बिठा देती है कि चलो ये है, ये कैरेक्टर फॉर एग्जांपल गांधारी पूरा, हाँ उनका बिठा देती है कि ये है मेरी गांधारी, ये है ऐसी रहेगी। उसके बाद कविता कावालम सर का जो कोलैबोरेशन था पूरा उनका जो हाँ आया, वैसे एक जो आया है। तो पेशेंस, और जो परसीव करती है जो टॉपिक, और उनका जो अप्रोच होता है, और फाइनली उसका जो आउटपुट होता है, वो जो पावर होता है इंडियन वुमेन का, तो वो एकदम भर के बाहर आता है। यू कैन बी वेरी पैसिवली पावरफुल और वेरी एक्टिवली पावरफुल, दोनों हो सकता है। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है, जो पावर आता है अंदर से, जो दैट इज समथिंग, कीप लर्निंग, या। तो दैट इज समथिंग अबाउट कनक मैम, दैट just keep trying, yeah. आप इधर ह्यूस्टन में बस जाने के बाद कब कब आपका हिंदुस्तान, तो आपने बताया कि हर मौका आपने देखा, 2-3 महीने में आप आती रही लगातार। हाँ उसके अलावा फिर देश में, हाँ सुनील जी, आई हिंदुस्तान लॉस्ट में यू, किन किन आई शहरों में? लॉस्ट यू। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आई हेलो। लॉस्ट। हाँ बीच में छूट गया था। हाँ मैं कह रहा हूँ कि वहां से ह्यूस्टन से आप लगातार 2-4 महीनों में भोपाल हिंदुस्तान आया करती है। हाँ कौन कौन देश में से कौन कौन से कुछ प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का नाम लेना चाहेंगे जिनमें प्रदर्शित नृत्य करना आपको बहुत अच्छा लगा हो, कुछ याद आता हो? बहुत सारे यहाँ हैं, शायद। बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम से जो आप मन में रखते हैं कि एक एक जो नॉट जस्ट इन इंडिया बट, हाँ पूरे देश में भी बहुत सारे। एक तो एक प्रोग्राम मैंने किया था अभी श्री शंकराचार्य कालड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, एक हाँ डेढ़ हाँ साल हो गया, हाँ जी 1-1.5 साल हुआ। तो हमारी तो नालंदा पानी है, और उनका जो वो करते हैं थोड़ा सा उनका अलग स्टाइल होता है। हर आई मीन यू नो द हम्म, डिफरेंट बानीज दैट आर देयर, तो उनका अलग होता है। तो वहाँ के बच्चे जो सीखते हैं वो अलग बानी सीखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा था कि बच्चे कैसे एक्सेप्ट कर, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है तो बच्चे कैसे हाँ एक्सेप्ट हाँ करेंगे, थोड़ी सी वो थी मुझे स्टार्टिंग में कि। लेकिन मैंने जो परफॉर्मेंस शुरू किया, 1-2 आइटम खत्म किया, मुझे जो अप्लॉज और रेस्पॉन्स बच्चों से जो प्यार मिला है, वो कभी हम्म, नहीं बोल पाऊंगी। मैंने एक आइटम किया, मैंने एग्जिट किया, वो जब एग्जिट करने के पहले ही शुरू किया उन्होंने क्लैप करना, और निकली, और स्टॉप ही नहीं कर रहे कि मैं अगले आके आइटम अनाउंस करूं कि कब। हाँ इतने सारे प्यार दिए उन्होंने। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ये स्टॉप होने वाला नहीं है,
तो मैं खुद स्टेज पे चली आई नेक्स्ट आइटम अनाउंस करने, वापस शुरू किया मैंने क्लैप करना। आई वाज सो थ्रिल्ड एक्चुअली। वहां पे ऐसे सब अच्छा लगता है बिकॉज वो जो बच्चे हैं वो पूरा आर्ट डेडिकेटेड है, इसलिए तो वहां है। हाँ हाँ पूरे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वो जो प्यार मिला मुझे, देन आई सेड मेरी तो आई सेड थैंक यू सो मच एंड आई थिंक आई विल गो टू द नेक्स्ट आइटम बोल के मैंने अनाउंस किया। और उसके बाद बस अभी भी बच्चे टच में है कि बहुत सारा प्यार मिला वहां पे। वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम भूल नहीं पाते। आई मीन देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस कि हर प्रोग्राम हैज बीन स्पेशल, एवरी प्रोग्राम हैज बीन स्पेशल। इधर कलामंडलम में, कलामंडलम जो प्रोग्राम हुआ था, तो हाँ हाँ एक बार मुझे याद है मैंने भावयामी रघुरामम किया था पूरा 1 डेढ़ घंटे का, पूरा एक ही एक आइटम 1 डेढ़ घंटे का था। तो स्वाति तिरुनाल स्वा, तो वो करने के बाद बाहर निकली तो ये सारे बच्चे जो थे, ऑडिटोरियम भरा हुआ था, वो आके मुझे पूरा घेर लिया। आई मीन मैं बीच में खड़ी थी और जैसे कि समंदर थे, बच्चे सब सराउंडेड और बस देख के खड़े थे। मैं बीच में थी, मैं ऐसे देख रही थी लकीली हाइट है थोड़ी सी, तो मैंने देख रही थी सब चुपचाप खड़े हैं। फिर धीरे से एक लड़की मेरे को पूछती है मैं आपको हाथ लगाऊं क्या, ऐसे कैन आई टच यू, चिची इन कहीं तो तोड़ते। आई सेड ऑफ कोर्स। वो भी नहीं बोल पाऊंगी। वैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जो बच्चों से बहुत सारा प्यार मिला है, और प्लस डेफिनेटली रसिकस, उनके वजह से तो हम लोग अभी भी और आगे बढ़ रहे हैं। अरे ये जो जिन आप 3-4 विशिष्ट नृत्यों में आप दक्ष हैं, कुशल हैं, इन सब नृत्यों का जो पूरा एक स्रोत है वो सब दक्षिण भारतीय परंपरा से, संस्कृति से और अध्यात्म से है। हाँ जी। तो इसमें जो अध्यात्म रस है वो किस तरह आपको इंस्पायर करता है अपनी मतलब प्रस्तुति के लिए? मतलब सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। साउथ जो हाँ हाँ हाँ, जो पूरा जो भरतनाट्यम है या मोहिनीअट्टम, ये सारे जो कथकली, पूरी हाँ डांस ट्रेडिशन है, हाँ ये सब साउथ से आए हैं। हाँ जी। और इन सब प्रस्तुतियों का जो एक पूरा सिद्धांत है और उसकी जो मूल आत्मा है वो हाँ हमारी पौराणिक परंपराएं, कथाएं, हाँ ये सब जुड़ी है, हुई है। कहानी हाँ हाँ जुड़ी हुई है। हाँ तो उसमें एक कोई भी कला है जो हमारा जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, हाँ उसको हम मंच पर जब लाते हैं हाँ तो उसकी एक अपनी एक फीलिंग और एक अपनी एनर्जी होती है। हाँ जी। वो किस तरह से प्रभावित करती है आपको? दूसरे डांस फॉर्म में उसमें उतना नहीं है, लेकिन है। दक्षिण के नृत्य नृत्य आई थिंक ऑल द आर्ट फॉर्म्स हैव दैट बैकग्राउंड। ओडिसी में भी है, कथक में भी है, तो आई थिंक हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ इधर डांस फॉर्म। हाँ पर यहाँ जो है पूरा, जैसे अब कथकली है, हाँ इतना लंबा ड्यूरेशन है, अगर वो हाँ। कंप्लीटली आप देखने चलो मुझे लगातार। एक्चुअली, और मुझे कथकली के बारे में बात करो तो मुझे लगता है कि सब क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स से सबसे टफ मुझे कथकली लगता है। बिकॉज हाँ मैं भरतनाट्यम जानती हूँ, मोहिनीअट्टम जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कथकली का जो आर्टिस्ट है, जो सीनियर जैसे सीनियर्स होते जाते हैं, हाँ उनका जो हाँ नॉलेज हाँ होता है, ऑल द पौराणिक जो भी है उनका जो टेक्स्ट है, बिल्कुल। उनका नॉलेज उनका अच्छा से ग्रास्प होता है पूरा। और हाँ एक एक हाँ कैरेक्टर जो करते हैं उनका नॉलेज उनको डीप है। आई मीन दे रियली हैव अ डीप नॉलेज अबाउट ऑल दैट। बट हाँ हाँ परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है कि कथकली इज टफर, मुझे लगता है मैं पर्सनल, बिकॉज कथकली एक डांस फॉर्म नहीं है। इट्स नॉट अ डांस फॉर्म, इट्स अ डांस ड्रामा ट्रेडिशन। डांस ड्रामा, हाँ बिल्कुल उसमें ठीक क्या कह रहे होता है कि हम कैसे लाइक परफॉर्मेंस के टाइम अगर ये सैटरडे प्रोग्राम हो तो हम हमारे रेपर्टोयर प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिशियंस के साथ सेट करते हैं, और उसमें हिलना डुलना नहीं होता, वो वैसे ही जाके प्रेजेंट करके आते हैं, कोई चेंजेस वेंजेस नहीं होता। लेकिन कथकली में वैसा तो प्रैक्टिस होता ही नहीं है। एक बार हम स्टूडेंट क्लास छूट, हाँ वैसे प्रैक्टिस होता ही नहीं है। अभी अगर एक स्टोरी हो तो उस स्टोरी के जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, शायद वो कभी मिले भी नहीं होंगे प्रोग्राम के पहले। वो शायद हाँ हाँ तो वो आके उनको सिर्फ बोलना पड़ता है कि हम स्टोरी आज यहाँ से यहाँ करेंगे, ये चैप्टर्स करेंगे, ये स्टोरीज, ये गाना चूज करेंगे, तो वैसे होता है उनका। तो हम्म वो स्टेज पे जो एक्सटेम्पर होता है
वो जो हाँ अंडरस्टैंडिंग होता है, जितने सीनियर्स हो उतने ज्यादा उनका बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं कथकली में जो ऑन द स्पॉट होते हैं, जो सीखा हुआ नहीं हाँ होता, या डायलॉग्स बात नहीं करते हैं कि मैं ये पूछूंगा आप ये जवाब देना, इसका ये कुछ नहीं होता। स्टेज पे डायरेक्टली उनका होता है कि कॉन्वर्जेशन होता है हाँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, बात करो। अगर हम लोग दोनों ट्यून नहीं है, अगर मैं कुछ बोलती हूँ, आपको अगर मैं आई और अब मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते हो और स्टार्ट करोगे तो कैसे रहेगा। तो वैसे उनका जो कैरेक्टर नॉलेज है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए आप पूछ सकते हैं और वो जवाब दे सकते हैं। तो समटाइम्स वो वही कॉन्वर्जेशंस जो है वो स्टोरी से बाहर निकल जाता है कभी कभी, वो कैरेक्टर्स, हाँ वो जो एक्सटेम्पर होता है। तो आई फील वो सब उनका जो नॉलेज है इज मोर देन हमारा जो पूरा स्टडीड है हमारे बाकी के आर्ट फॉर्म्स। तो वो कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग और उनका अपना इंटरेस्टिंग। उनका अपना श्रृंगार करने का तरीका, मेकअप, और फिर उसके साथ साथ फिर वो जो, जैसे मैं तो दंग रह गया कई बार, मैं जानता हूँ बोले हमारा व्रत है, हम कुछ खाएंगे नहीं जब तक प्रस्तुति नहीं कर लेंगे। वो भी वैसे भी होता है, वैसे भी होता इतना है। पानी भी नहीं डेडिकेशन है पिएंगे। उसका, उसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है यार। सो अकॉर्डिंग टू मी और जो उनका जो होता है परफॉर्मेंस जो होता है समथिंग हमेशा, और उनका जो भावाभिनय और मूवमेंट्स ऑफ द पूरा उपांग से सुपर या। पूरा मंच पर उतरने का पूरा विधान ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और वो बहुत तो 5-6 घंटा अनुभूतियों से लगता भरा। है उनका मेकअप और उनका जो कॉस्ट्यूम सब होता है। तो हाँ, लेकिन थोड़ा परफॉर्मेंस मेरा छूट गया कथकली का, मोहिनीअट्टम जब मैंने सीरियसली ले लिया तब। लेकिन बीच बीच हाँ में करती हूँ, बहुत शौक रखती हूँ, पता नहीं कभी करूंगी वापस। हाँ जी। अच्छा, मोहिनीअट्टम का जो एक पूरी एक परंपरा से जो चला आ रहा है कि भगवान विष्णु ने जो हाँ, विष्णु मोहिनी मोहिनी का वाला रूप धारण। जो जो हाँ प्रसंग है, वहां वहां से वो एक परंपरा चली आ रही है। उसमें हाँ फिर बाद में श्रृंगार, लास्य और बहुत सारी खूबसूरतियां उसमें आती गई, और हाँ प्रस्तुति में लगातार इधर आप लोगों ने भी, जैसे आपके गुरु हैं कनक जी हैं, उन्होंने कुछ उसमें नई चीजें जोड़ी, अच्छे प्रयोग किए, क्योंकि वो खुद भी एकेडमिक रही, तो हाँ जी। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रयोग कर सकती थी और उसमें वो सफल भी रही। हाँ जी। हाँ तो जी। यही तो कुछ वही धारा फॉलो आपकी भी करती है। हूँ। हाँ, तो वो ही फॉलो तो करती हूँ बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं बहुत बिलीव करती हूँ उनका जो रिसर्च वर्क है, जो इसलिए हाँ अभी। हाँ, तो सी द थिंग इज केरला में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है जो मेल ओरिएंटेड थे। फॉर एग्जांपल कथकली, रामनाटम, कृष्ण, वो हाँ बहुत वो सब मेल ओरिएंटेड ज्यादा है, और विमेन के हाँ लिए कम रोल था परफॉर्मेंस के लिए। तो ऑफ कोर्स एनी हैप्पी ओकेशन हमें डांस पहले आती है, हम लोग डांस पहले करते हैं कुछ भी खुशी की बात। तो a women not having a dance form in Kerala is little surprising because they are very expressive, women in Kerala very expressive, very graceful। हाँ तो उनका जो पहले जो आर्ट फॉर्म्स थे जो सो मेल ओरिएंटेड थे, उनको एक्सप्रेस करने की मौका कम मिलती। उनका जो फोक डांसेस था, लेकिन जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, लेकिन अब तो बहुत सारे हाँ हाँ फीमेल कथकली आर्टिस्ट सब है, बहुत सुपर आर्टिस्ट है। तो हाँ, तो मुझे क्या लगता है जो मोहिनीअट्टम है सोली विमेन ओरिएंटेड है। आई मीन वी डू हैव सम मेल डांसर्स, बट कंप्लीटली ज्यादातर मेल ओरिएंट फीमेल ओरिएंटेड है। और वो एक, अगर तुम्हें एक यू आर गेटिंग अ मीडियम टू एक्सप्रेस the strengths and weaknesses of the women, I think we should exploit that। मुझे लगता है कि ज्यादातर वो यूज करके अपनी जो भी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी जो भी है हमारी, प्लस माइनस जो हमारी वुमेन की, वो एक्सप्रेस करने की एक ईडियम हमें मिल गई है। तो मुझे लगता है कि हाँ हम हमेशा अपनी वीकनेसेस ना दिखाए, अपनी स्ट्रेंथ्स भी दिखाए उसमें। स्ट्रेंथ्स इसका मतलब नहीं कि हाथ पैर तोड़ के डांस जो जंप अप एंड डाउन नहीं बोल रही हूँ। जो अगर कैरेक्टर्स को चाहिए तो करो, बिकॉज अगर वो कैरेक्टर भी उतनी शक्ति है जो वो कर सकती है, इतनी लाउड लैंग्वेज कर सकती है, तो तुम दिखाओ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमेशा होता है कि मोहिनीअट्टम लास्य है, लास्य है, लास्य, मुझे लगता है कि वो वुमेन को ऐसे सप्रेस करके उसकी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करने की मौका नहीं मिलती। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कनक मैम हैज डन।
बिकॉज उनका जो आइटम्स है उसमें हाँ जो विमेन एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि इधर खुशी हो या कोई सप्रेस्ड कैरेक्टर हो, तो उसमें जो हाँ ब्रेक करके जो फ्रीडम की तरफ जाना है वो एक पाथ दिखाती है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी वैसे ही अपने हम स्वाति तिरनाल के पदम्स करते हैं जो नायिका को पाइन करते हैं, मिस करते हैं। नायिका हमेशा भगवान होता है, तो दैट इज ओके। स्वाति तिरनाल इज माय फेवरेट। बहुत उनका जो मेलोडी होता है, गाने होते हैं, वो तो ऑल टाइम, जैसे बोलते हैं ऑल टाइम हिट। अवश्य। हाँ, वो हमेशा एक रहता ही है। और अष्टपदी, हमारी जो अष्टपदी है हाँ गाना, जहाँ टेम्पल्स में गाना होता है, तो वो तो हम करते ही हैं, वो तो एक भाग होता ही है हमारे परफॉर्मेंस का। मुझे लगता है उसके अलावा अगर हम एक दो आइटम्स करें जो विमेन पावर भी दिखाए, मीन द स्ट्रेंथ दैट हमेशा नायिका रोती है, हमेशा मिस करती है कुछ, हाँ वो भाग थोड़ा सा अगर चेंज करो तो थोड़ा सा अपना जो स्पेशली नायर वुमेन आर सपोज टू बी वेरी पावरफुल। उनका जो पहले कलरी फाइट में उस्ताद थे, बहुत सारे हमारे वॉरियर्स थे, विमेन वॉरियर्स, तो वो सब थे ना, तो उनका भी हाँ थोड़ा सा झलक दिखा दीजिए, मुझे लगता है वैसे। तो यही है कनक रेले का, कनक मैम का जो ऑल दीज इयर्स ऑफ वर्क, उनका एक एक आइटम्स देखो, बस उसी पे डिपेंड है। और मेरे थीसिस का टॉपिक भी वही था, इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म एंड मोहिनीअट्टम, तो मैंने भी वही हाँ। फॉलो किया। हाँ जी। तो क्योंकि मुझे निश्चित लगता है रूप से जो मोहिनीअट्टम अपना वीकनेस नहीं, अपना स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाँ, हमारी हमारी कलाओं में कम से कम ये तो है कि आप अपने आप को बहुत सक्षम होकर दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। और खास तौर से जो ये सब डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, इसमें वुमेन की बहुत स्ट्रांग छवि अगर सामने आती है तो वो हमारी भारतीयता के लिए बड़ी मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लगातार भारतीय परंपरा में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर हुए हैं हमारे पुराणों में, कथाओं में, वुमेन कैरेक्टर हाँ, जिन्होंने समय समय पर द्रौपदी, बहुत स्ट्रांग, कुंती, सत्यवती, so बहुत many, yeah, सा, सावित सावित्री। हाँ, सावित्री, yeah, इस तरह से तो हाँ, वो एक इन सब की एक जो पावर है वो अगर इन प्रस्तुतियों के माध्यम से और आप सब गुणी और दक्ष कलाकारों की भाव भंगिमाओं से और अभिव्यक्तियों से अगर सामने आती है तो देखने वाले के सीधे जहन में उतर जाती है कि हाँ, कोई बात है। आपकी अपनी प्रस्तुतियों में कौन सी खास है जो आपको करना बहुत पसंद लगता हो? मैं हर आइटम एंजॉय करती हूँ। मैं जो एक आइटम करती हूँ, एक सिंपल सा पदम भी हो, स्वाति तिरुनाल का हम्म, पदम भी हो, वो जो अ, वो जब शुरू होता है, वो जो उसके अंदर जो यू मर्ज इनटू दैट परफॉर्मेंस जो होता है, वो मुझे बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ। कि एक बार कोई भी आइटम हो, लाइक पदम हो, कीर्तनम, जो भी करती हूँ, एक बार शुरू हो गया, पहले से उस हाँ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मुझे कोई चूज नहीं कर हम्म, पाती। मैं सिंपल सा एक पदम दो, पूरी एंजॉय करूंगी मैं। तो वैसे एक दो आइटम्स है जो हमेशा मैं जाती हूँ, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे मैसेज करके कि ओरुमगल करो या कुब्जा करो या शबरी करो। मुझे एक एक ऐसे एक परफॉर्मेंस होता है, उसके पहले मुझे मैसेज आते हैं, आप यहाँ आ रहे हो, हमने इसके बारे में सुना है, प्लीज हम आप यहाँ ये करिए, वैसे मैसेज आते हैं। वो ये सब आइटम्स थे, लाइक ओरुमगल, जो हम्म, माँ और बेटी की जो स्टोरी है। एक माँ अपनी छोटी हम्म, बच्ची को, हाँ, शी ब्रिंग्स हर अप, एंड देन सडनली वो एक दिन अपने जो उन्होंने खुद चुना है वो उसके साथ भाग जाती है। तो वो जो पूरी फ्लैशबैक में सोचती है कि जब से वो जन्मी और अभी तक कितने प्यार से उसने, लाड प्यार से उसको बड़ा किया, उसके बाद उसने खुद अपने हम्म, चॉइस से वो चली गई, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि हम्म, मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जाने के टाइम वो फिर भी वो स्टेज जो एग्जिट करती है, तभी भी बोलती है जहां भी रहेगी तो खुश रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सोचते ही मुझे यार बहुत फीलिंग हो रही है। वो एक है जो आइटम मैं हमेशा करती हूँ। भावयामी जब करती हूँ, स्वाति तिरुनाल की जो पूरी आइटम है 1.5 घंटे की,
तो उसमें थोड़े से हाँ कैरेक्टर्स है जटायु, जो हमेशा बच्चे बोलते हैं हाँ कि अभी भी हम भूल नहीं पाए, आप जो जटायु बन के जो उड़ती है वो भूल नहीं पाए। फिर शूर्पणखा का जो रोल करती है वो बोलते बहुत सारे अप्रिसिएशन है उसके लिए। फिर हनुमान हनुमान जो करती हूँ, हाँ। हनुमान जो करती हूँ, आई मीन वो ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लेन वो जो मैं हवा भी नहीं है उसके साथ कर लेती हूँ, तो वो उनको अच्छा लगता है। तो वैसे बहुत सारे ऐसे हैं आइटम्स जो आइटम्स तो हर आइटम एंजॉय करती हूँ। तो ये फीडबैक लोगों से आता है कि ये सारे आइटम्स ऐसे ऐसे हैं, तो वो परशुराम उसमें करती हूँ, तो वो सब क्या बात है। लोग एंजॉय करते हैं या वाह वाह। हाँ जी। एक जो आपने ह्यूस्टन में एक नर्तकी फेस्टिवल शुरू किया, हर साल आप हाँ करते हो, नर्तकी करती हूँ मैं, हाँ हर साल करती हूँ यहाँ उस पे। उसके बारे में बताइए। हाँ नर्तकी फेस्टिवल एक्चुअली क्यों मुझे ये आइडिया आया, इस लाइक जब मैं यहाँ सिखाती थी बच्चों को, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स कम देखने मिलते हैं बच्चों को, और वो जो जी। बच्चे, हाँ तो उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो उनको लगता है हाँ, कि मुझे याद है कि मेरे जो ग्रुप है सीनियर्स, वो जो प्रैक्टिस करते जी। थे तभी उनको लगता है कि ओके बहुत कुछ हो गया इसमें, जो अटेन करना है वो हम अटेन कर चुके। तो मुझे उनको ऐसे फीलिंग आने लगा कि बस हम लोग ने सीखा, हम इसके आगे क्या होगा, उनको इसके आगे कुछ भी हो सकता है वो भी उन्हें पता नहीं। तो मैंने नर्तकी फेस्टिवल शुरू किया, और उसमें मैंने दो बच्चे जो फर्स्ट टू परफॉर्मर्स हैं, हम्म, यूएस के बच्चे जो अच्छे करते हैं और बियॉन्ड ये जो क्लास लेवल है थोड़ा ज्यादा ही करते हैं, उनको इनवाइट हाँ करती हूँ। उनको ये बच्चों को दिखाती हूँ कि ये यहाँ के ही बच्चे हैं जो यहाँ जन्मे हैं, यहाँ इतने सारे जो भी दिक्कतें हैं उनके अलावा उन्होंने खुद मेहनत करके यहाँ हाँ पहुंचे हैं बच्चे। ये बच्चे, उनको क्या लगता है कि हाँ। वो सब दोस परफॉर्मर्स आर फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई दे कैन डू लाइक दैट। एक इनका एक माइंडसेट है कि हम यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, वो इंडिया से आते इसलिए ऐसे करते हैं। तो वो चेंज हम्म एटीट्यूड करने के लिए मैंने यहाँ के दो बच्चों को प्रेजेंट करती हूँ, और अपने जो भी स्टाइल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आके प्रेजेंट करती हम्म हूँ। और वो जैसे परफॉर्म करते हैं वो ये बच्चे देखते हैं, और उसके बाद दो सीनियर्स की भी परफॉर्मेंस रखती हूँ जो मेरी तरफ मेरे जैसे यहाँ पे है, और हमेशा इंडिया जाना होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी और बोल के उनको दो जन को, तो टोटल 3-4 डांसर्स को मिला के वो नर्तकी हम्म फेस्टिवल यहाँ मैंने शुरू किया था फ्यू इयर्स अगो। अभी लास्ट ईयर नहीं कर पाई, मेरे मेरे ये भी होता है मुझे कि मैं ट्रैवल भी करती हूँ, तो उसके बीच में वहां भी प्रोग्राम हम्म यहाँ सब, हाँ लेकिन मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि हर साल करें नर्तकी। दैट वाज द हम्म, फिलोसफी बिहाइंड नर्तकी फेस्टिवल, कि यहाँ के जो बच्चे हैं पले बड़े हैं और जो इतने अच्छे परफॉर्मर्स है अभी, उनको हाँ, शोकेस करके यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उनको दिखाए। सी इंडिया की परफॉर्मेंस आके करते हैं, उन लोग को लगता है हाँ ये इंडिया के है ना सीनियर्स परफॉर्मेंस है, तो ये तो दूर की बात है, हम तो अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, ये तो जाने दो, वहाँ अलग ही दुनिया है, देखो एंजॉय करो जाओ। उनको कभी रिलेट नहीं कर पाते कि ये हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो यहाँ के हम्म, बच्चों को चांस देती हूँ तो बोलते ये भी ये कि आपके जैसे ही है यहाँ, तो ये यहाँ कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं अभी समझ। तो वो जो एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ गया है, और वो बच्चे जो यहाँ करते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ बिकॉज उनको कहाँ मिलता है यहाँ जो बच्चे, वो दैट इज ऑल्सो अनदर हाँ, थिंग। हाँ इनको कहाँ मिलता है चांस, ये जो बच्चे यहाँ पे 10-12 सीखे साल सीखे फिर क्या करेंगे, तो उन हाँ, लोग छोड़ बिल्कुल के सही। जाते हैं, ऑब्वियसली छोड़ के जाएंगे। तो अगर उनको दिखाओ कि नहीं तुम्हारा फ्यूचर यह है, तुम यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, ऐसे दो आई मीन फ्यू डांसर्स ऐसे ऑल ओवर यूएस अगर ये अपॉर्चुनिटी हाँ, लेके हाँ प्रेजेंट करें, तो इनको भी खुशी मिलेगी, चलो हमने सीखा, इतना डेडिकेट किया, हमें शोकेस करने का एक मौका मिला है। वैसे भी मौका मिला। हाँ, तो वैसे थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर बाद में उन लोग इंडिया जाके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो वही मेरा है कि बच्चे डोंट स्टैग्नेट विथ योर लर्निंग, आपको आगे और स्कोप है। तो मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ, न्यू कमर्स के साथ हमेशा उनको पुश करके आगे पुश करती हूँ हमेशा यहाँ। तो वो होता है ये नर्तकी का आपका जो। ये आपका उस देश में हिंदुस्तानी सिग्नेचर हुआ ना, आपकी प्रेजेंस का की पहचान। अच्छा। आप उस जगह पर हो, हाँ वहां पर हाँ आपने
हिंदुस्तानी परंपरा को एक तरह से स्टेब्लिश किया। वो तो है, वो तो है। वहाँ के लोगों की एक पूरी जनरेशन, इतने वर्षों में कितने ही हाँ, लोग आए होंगे सीखने, बहुत भारतीय सारे। मूल के लोग, हाँ जी, विदेशी लोग। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो एक पौधा जो आपने लगाया होगा वो बड़ा हो गया। हाँ जी। हम्म, बहुत तो एक्चुअली ये जैसे स्टूडेंट्स पर परफॉर्म करती हूँ, मुझे उतना ही खुशी मिलती है जितना मैं करती हूँ, और मुझे जो फीलिंग होता है एंड में, अच्छे बच्चे अच्छे परफॉर्म करो तो मुझे उसमें भी बहुत सारी खुशी मिलती है। तो मैं हमेशा देखा है, आपने देखा होगा कि आप जाओ परफॉर्म करो, यहाँ करो, बिकॉज जो स्टार्टिंग का जो है उनको एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर दे गेट ऑन टू अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो हाँ, हमेशा छोटा छोटा प्रोग्राम ऐसे देती रहती हूँ कि करो तुम, या तो डेफिनेटली हैव अ नाइस स्कूल, अच्छे बच्चे हैं, पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, जानते हैं कि हाँ बच्चे क्या करते हैं उनको, तो आई एम हैप्पी, कंटेंटेड पर्सन। वहाँ उन बच्चों में एनर्जी बहुत होगी। बहुत है, वेरी इस इंटेलिजेंट किड्स, यहाँ के बच्चे जो है बहुत उनके ग्रहण करने की क्षमता। के बच्चे जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्विक ग्रास्पिंग है और स्मार्ट है, हाँ, अच्छे बोलते हैं। तो उनको थोड़ी सी डांस में एक्सपोजर दे दो तो बहुत आगे निकल जाते हैं। आई मीन दे केपेबल किड्स, या और वो सब उन सारी विधियों से भी अवगत होते हैं जो एक पूरे इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा एक उसका एक जो फ्लेवर है, हाँ। भारत की बट परंपरा का और वो क्रेडिट संस्कृति का। पेरेंट्स को भी देना है यहाँ पे, बिकॉज वो पेरेंट्स हाँ, भी ऐसे देखते हैं कि दे सराउंड द किड्स विद इंडियन ट्रेडिशन। ऐसे नहीं कि वेस्टर्न हाँ, ट्रेडिशन एक्सेप्ट ना करो, उन लोग पेरेंट्स जो है अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं बिटवीन वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड इंडियन ट्रेडिशन, दोनों अच्छी तरह से बैलेंस करके पेरेंट्स को भी बहुत, आई मीन वी हैव टू गिव इट टू देम कि बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। अब ये है कि हमारे पास 2-3 मिनट बचे हुए हैं। हाँ जी। तो बस आपसे मैं बस एक बात ये पूछना चाह रहा था कि हम्म, मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है, विधा है, हाँ, इसमें अब धीरे धीरे उस तरह की आमद कम हुई है हमारे देश में, हाँ, जो आप सबके समय में रही। एक जिस तरह से हम्म, कनक जी ने इनिशिएटिव लिया, आप हम्म, जैसी इतनी गुणी और प्रतिभा संपन्न आर्टिस्ट आई, तो हाँ। अब या तो बनो तो आपकी तरह बनो। मतलब सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्या? सॉरी, सॉरी, मेरा कहना सॉरी। ये है कि हाँ, या तो या तो मतलब वही जो मैं अभी सुनील गावस्कर वाली बात नहीं कह रहा था आपसे, अच्छा। हाँ, कि या तो नंबर 1 रहो, और कोई भी मिडवे नहीं है, कोई मिडिल लेवल नहीं है किसी भी हाँ, कला सी में, थिंग साधना। इज वैसी नंबर वन की बात नहीं है, इट्स लाइक यू, मैं हमेशा बोलती हूँ जब यहाँ हूँ मेरी 100% यहाँ दो। अभी ये सोच के हाँ, नहीं रहना कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, नहीं। सो व्हेन यू डूइंग हाँ, समथिंग, अपने 100% आप वहां उस प्रेजेंट सिचुएशन में दे दोगे तो बात तो बनती है। या इट्स लाइक 50% यहाँ रखो, 50% कहीं और 50, तो ना, जो है प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 100% दो। आप ऑनेस्टली आप यहाँ इस फील्ड में हो बिकॉज यू वांट टू बी देयर, ऐसे नहीं कि किसी ने आपको फोर्स किया है। तो अगर किसी ने फोर्स किया तो आप कर ही नहीं पाओगे अपना, कर नहीं पाऊँ। या कुछ नहीं कर पाओगे। सो you are there because you love it. If you love it, then you better do what is needed to be done. You give your 100%. Otherwise, don't do it because हाँ, half करने से वो तो दिखता ही है, आपकी presentation, performance सब में दिखता है। So you just do it if you love it. Otherwise, please don't do it. Give somebody else a chance to do it. Yeah. रहो तो नंबर 1 रहो। अब फिर वापस वहीं पर आ गए। और और सुनंदा नायर बनो। और मैं बहुत सोचती अच्छा। हूँ, और मेरे लिए तो डॉक्टर कनकरेले आके है, मैं सोचती हूँ कहीं उनकी परछाई जैसी भी हो चलेगा, और but I think that is how it is. We keep going ahead. तो yeah. बस हम विदा लेते हैं, बहुत हाँ अच्छा लगा। जी, हमें भी। और इस बातचीत को हम याद रखेंगे, आप भी याद रखेंगे, उम्मीद है हाँ हमारे जी, सब देखने सुनने वाले भी। हाँ जी। और जब नमस्ते आप हिंदुस्तान सुमिश्रा में जी। आएंगे तो और मिलेंगे। मैंने इंग्लिश पास किया आज।